हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि L2 सिक्योरिटी के अंदर स्टार्टिंग से हमने पोर्ट प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, DHCP स्नूपिंग के बारे में बात की थी, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डायनेमिक आर्म इंस्पेक्शन DAI के बारे में बात की थी, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, राइट। क्योंकि जब भी L2 सिक्योरिटी की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग भी स्विचिंग पढ़ते हैं इनिशियली उन्हें ये पता होता है कि जो L2 सिक्योरिटी के अंदर स्विच में जो भी नंबर ऑफ पोर्ट्स है उन पोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पोर्ट पे हम किस होस्ट मशीन को ऐड करेंगे, राइट। मींस मैक बाइंडिंग कर सकते हैं, उसको ऐसे समझे क्या कर सकते हैं, मैक बाइंडिंग कर सकते हैं कि स्विच के मल्टीपल पोर्ट्स हैं, स्विच मैनेजेबल है, इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी एक मैक एड्रेस को एक पोर्ट नंबर के साथ बाइंड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि कोई अदर डिवाइस उस पर कनेक्ट नहीं होगा। तो बात करते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अप्लाइंग द पोर्ट सिक्योरिटी मैक फिक्सिंग ऑन L2 इंटरफेस। लेयर 2 में स्विच के पोर्ट पे मैक की फिक्सिंग कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि यही मैक काम करेगा, ओके। अगर हम जब अप्लाई कर रहे हैं वी कैन लिमिट द नंबर ऑफ होस्ट कनेक्टिविटी ऑन पर पोर्ट। आप ऐसा सोचो कि स्विच का जो पोर्ट है उस पोर्ट पे हम ये फिक्स कर सकते हैं कि सपोज 0/1 पोर्ट है तो उस पे एक मैक एड्रेस काम करेगा, 2 मैक एड्रेस काम करेंगे, 3 मैक एड्रेस काम करेगा। नंबर ऑफ मैक एड्रेस एक पोर्ट पे अलाउ कितने करें ये हम कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। और यहां तक कि कौन सा मैक एड्रेस काम करेगा वो भी फिक्स कर सकते हैं। सिंगल मैक एड्रेस की बात करें वो फिक्स कर सकते हैं। कोई पहले से होस्ट कनेक्टेड है पर्टिकुलर पोर्ट पे, राइट। सपोज 0/1 पे कोई होस्ट पहले से कनेक्ट है और आपको उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो उसे भी आप स्टिकी के थ्रू बाइंड कर सकते हो। सेम मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर पोर्ट पे ऑलवेज अलाउ हो जाएगा, राइट। During port security, any non-permitted MAC address want to connect to the switch port, it will take action against violation. It means अब वायलेशन वाली बात आती है तो आप ऐसा समझो कि ऑथोराइज एंड अनऑथोराइज की बात। अगर आपने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है तो पोर्ट नंबर पे किसी एक फिक्स मैक एड्रेस को बाइंड किया है। इट मींस अगर मैं किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करूंगा डिफरेंट मैक एड्रेस के साथ, वो डिवाइस जैसे ही कनेक्ट होगा इसको स्विच क्या मान के चलेगा कि एक वायलेशन हुआ है, किसी भी तरह का कोई गलत एक्ट हुआ है हमारे पोर्ट के ऊपर। क्लियर। तो उस वायलेशन के अगेंस्ट स्विच क्या एक्शन ले सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो डायग्राम के थ्रू एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी के अंदर आप ऐसा समझो कि आपके पास फाइनली सेलेक्टेड नंबर ऑफ होस्ट पीसीज ये हैं और इन होस्ट पीसीज के अंदर सबका अपना अपना मैक एड्रेस है, राइट। और ये जो मैक एड्रेस है 0/0 पे इसको फिक्स कर दिया, 0 दूसरा पोर्ट है उस पे ये वाला फिक्स कर दिया। फिक्स इन द सेंस आप चाहोगे तो मैनुअली इसका मैक एड्रेस टाइप करके इसको फिक्स कर सकते हो, या फिर विद हेल्प ऑफ एक कमांड होती है स्टिकी कमांड। मींस जो भी इस पोर्ट पे कनेक्ट है वही बाइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो डायरेक्टली इसके थ्रू भी बाइंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ओके। डायग्राम के आगे बात करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी एक कॉमन टर्म है बट वायलेशन क्या करोगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। वायलेशन इन द सेंस कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी होती है, अनऑथोराइज्ड मैक एड्रेस के बारे में बात होती है तो उस कंडीशन में क्या एक्शन ले सकते हैं। कमांड्स भी मैंने यहाँ पे आपको शो की है, उससे हेल्प से आप एक काम कर सकते हो, लैब भी परफॉर्म कर सकते हो। बट एक कमांड यहाँ पे मिसिंग है, उस कमांड को आप करेक्ट कर लोगे, क्योंकि जब भी आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने की बात करते हो तो आपको डीटीपी डिसेबल करना पड़ेगा, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। डीटीपी के बारे में आपको आइडिया होगा, आप ध्यान से समझो कि वीलैन जब क्रिएट करते थे और इंटरफेसेस ऐड करते थे तो क्या करते थे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड चलाते थे। तो जब भी हम एक्सेस पोर्ट बनाते थे तो एक कमांड चलाते थे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। उस कमांड के थ्रू क्या होता था, उस कमांड के थ्रू डीटीपी डिसेबल होता था, जो डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, राइट।
ध्यान होगा डीटीपी के अंदर ऑटो एंड डिजायरेबल की बात होती थी। आप चैनल पे सारी चीजें प्रेजेंट हैं, अगर इस तरीके का भी डाउट है, यहां तक चीजें नहीं पता, तो आप वो भी स्विचिंग की प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड हम चलाएंगे, वो जो कमांड चलाएंगे वो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड चलाने के बाद डीटीपी आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड रन करानी है इंटरफेस मोड पे, आप इस बात ध्यान रखना, ठीक है। और आफ्टर दैट मैंने बोला था कि एक पोर्ट पे मल्टीपल मैक एड्रेस अलाउ किए जा सकते हैं, तो विद हेल्प ऑफ दिस कमांड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस कितने अलाउ करना चाहते हो, मतलब आप फिक्स नहीं कर रहे हो, आप ऐसा बोलो कि इस एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं 2 लोगों को अलाउ करूंगा। तो अब क्या होगा कि एक बंदा आएगा, उसको कनेक्ट करेगा, उसका मैक एड्रेस ट्रैक करेगा कि ठीक है सिंगल यूजर के लिए कनेक्ट हो गई, दोबारा से दूसरा कोई आएगा तो उससे भी अलाउ कर देगा, राइट। बट 2 से ज्यादा अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे ये वायलेशन शो करेगा कि किसी तरह की अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। क्लियर। देन नेक्स्ट में बात करें स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक बाइंडिंग, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया है, मैक बाइंडिंग की जगह होगा मैक एड्रेस, राइट। मैक बाइंडिंग की जगह कमांड में क्या होगा, मैक एड्रेस। तो इसमें एक तो मैंने आपको बोला है स्टिकी के थ्रू कर सकते हो। एक स्टिकी क्या है भाई, स्विच लगा हुआ है, उसके साथ मल्टीपल होस्ट ऑलरेडी कनेक्ट है, तो आप ये चाहते हो कि जो होस्ट उसके साथ कनेक्ट है वही होस्ट फिक्स हो जाए उस पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो आप विद हेल्प ऑफ स्टिकी कमांड, मतलब कमांड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी कर दोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी अदर मैक एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, या बाद में भी उस लैपटॉप के अंदर कोई मैक एड्रेस आपको पता है कि एक वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन पे ये लैपटॉप लगेगा, तो उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन वाला जो पोर्ट होगा उस पोर्ट पे उस मैक एड्रेस को पहले से आपने अलाउ कर रखा है, तो जैसे ही किसी एडमिन डिपार्टमेंट का ये यूजर अपना लैपटॉप कनेक्ट करेगा तो उसको अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं बोलेगा, फाइनली वो एक ऑथोराइज पर्सन होगा अपने वर्क स्टेशन में अपनी डेस्क का। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो मैनुअली मैक एड्रेस भी आप दे सकते हो अगर आप कनेक्टेड डिवाइस को के मैक एड्रेस को बाइंड नहीं करना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अब जब भी कोई अनऑथोराइज, अभी तक ऑथोराइज की बात थी तो ठीक है भाई, जो आपका मैक एड्रेस अलाउ है वही कनेक्ट होगा तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही अनऑथोराइज्ड मतलब कोई दूसरा बंदा अपना लैपटॉप लेके आपके वर्क स्टेशन पे आके लगा देता है, आप जहां बैठ के काम करते हो आपकी डेस्क है उस पे आके केबल कनेक्ट कर देता है, तो जैसे ही केबल कनेक्ट करेगा वायलेशन होगा कि कोई गलत बंदा जो मैक एड्रेस ऑथोराइज नहीं है वो कनेक्ट हो गया। उस कंडीशन में स्विच पे वायलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वायलेशन पे एक वीडियो शायद शॉर्ट बना होगा, एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट एंड शट डाउन, स्विच का जो पोर्ट है जिसपे अनऑथोराइज्ड बंदा आपके वर्क स्टेशन पे आके बैठ के लैपटॉप लगा दिया तो स्विच कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। वो पोर्ट शट डाउन स्टेट में चला जाएगा, अपने मन से बंद हो जाएगा, दोबारा से ऑन करना पड़ेगा हमें, या फिर वो पोर्ट प्रोटेक्ट वायलेशन मोड के अंदर जाएगा या रिस्ट्रिक्ट जाएगा। इन तीनों पे मैंने डिटेलिंग कर रखी है चैनल पे, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट का मीनिंग ये है कि जैसे ही अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी उस पोर्ट पे होती है ये किसी भी तरह का पोर्ट को शट डाउन नहीं करेगा, पोर्ट अप स्टेट में ही रहेगा, राइट। एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर होगा, राइट, किसी भी मैसेजेस के लिए, अनऑथोराइज एक्टिविटी के लिए, लॉग मैसेजेस के लिए, तो उसमें भी किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जनरेट नहीं होगा। इन केस ऑफ प्रोटेक्ट के केस में आपको इतना याद रखना है कि इसका जो वायलेशन काउंट है बस वही इंक्रीज होगा, ना ही पोर्ट डाउन होगा और ना ही किसी भी तरह का लॉग मैसेज जनरेट होगा। क्लियर हो गई। बट रिस्ट्रिक्ट के केस में आपका पोर्ट तो नहीं डाउन होगा, पोर्ट अप रहेगा दोनों केसेस में, प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट के केस में। बट रिस्ट्रिक्ट के केस में एडिशनल क्या है, ये एसएमटीपी मैसेज, ठीक है, सॉरी एसएनएमपी मैसेज जनरेट करेगा एंड लॉग मैसेज भी जनरेट करेगा और वायलेशन काउंट भी इंक्रीज करेगा, राइट। मींस लॉग मैसेजेस जनरेट होंगे कि किसी भी तरह का इस पोर्ट पे वायलेशन हुआ, इससे रिलेटेड मैसेज जनरेट होगा। प्रोटेक्ट के अंदर मैसेज जनरेट नहीं होता था, केवल और केवल वायलेशन काउंट इंक्रीज होता था। क्लियर। शटडाउन की बात करें, अगर आपने वायलेशन शटडाउन सेट किया, स्विच पे ये सेट कर रखा है कि अगर अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी हुई पोर्ट पे जो फिक्स मैक एड्रेस है उसके अलावा, तो पोर्ट डायरेक्टली कहां चला जाएगा,
शट डाउन स्टेट में चला जाएगा। शट डाउन मींस एरर डिसेबल स्टेट, और ये एक ऐसी स्टेट है जहां फिर से आपको पोर्ट मैनुअली अप करना पड़ेगा, राइट। मींस कमांड के थ्रू पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, ऑटो अप नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का वायलेशन सेट करते हो, आपका सिक्योरिटी लेवल क्या है, उन सब चीजों के बेस पे कर सकते हो आपका, राइट। बट अभी सामने लिखा हुआ है तो आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। प्रोटेक्ट मैं बता चुका हूं, आप स्टेट में ही रहेगा। नोटिफिकेशन लाइक एसएनएमपी ट्रैप, जो मैसेज होता है एसएनएमपी का, वो जनरेट नहीं करेगा इन केस ऑफ प्रोटेक्ट, ठीक है। एंड लॉग मैसेज डज नॉट जनरेट, वायलेशन काउंट केवल इंक्रीज करेगा। पोर्ट आपका अप रहेगा, मैसेज भी जनरेट नहीं करेगा, केवल वायलेशन काउंट इंक्रीज करेगा। इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्ट, पोर्ट अप रहेगा, नोटिफिकेशन भी जनरेट करेगा और वायलेशन काउंट भी इंक्रीज करेगा। पोर्ट अप दोनों ही केसेस में रहेगा, बट इन केस ऑफ शट डाउन वायलेशन स्टेट, पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। शट डाउन के केस में पोर्ट फाइनली डाउन है, एसएमटीपी ट्रैप मैसेज भी जनरेट होगा, एसएमटीपी बोल देता हूं बार बार, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये आपको एसएनएमपी के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया है। एसएनएमपी के तो शॉर्ट्स भी बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें ट्रैप मैसेजेस के बारे में बात हुई है, ठीक है। आप वहां से इसको ऐड कर सकते हो। वायलेशन काउंट भी इंक्रीज करेगा। पोर्ट एंटर्स इन एरर डिसेबल स्टेट, अनऑथराइज्ड मैक एड्रेस से पोर्ट डायरेक्टली एरर डिसेबल स्टेट में जाएगा। यूज इन वेरी स्ट्रिक्ट सिनेरियो, बुलाया गया कि आपको बोला जाए बहुत स्ट्रिक्ट सिनेरियो तो ये केस आपको लेना है शट डाउन वाला, अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्ट को फॉलो कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट के केस में जा सकते हो। ट्रिबल शूटिंग करनी है, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आपको ट्रिबल शूट करना है, तो कैसे करोगे, कुछ बेसिक कमांड है, शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल। इससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एरर डिसेबल स्टेट्स के अंदर इंटरफेस कौन से, क्लियर। सेकंड, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, पोर्ट का नाम दे दोगे तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो सिक्योरिटी लेवल सेट होगा वो कंप्लीट डिटेल दिखा जाएगा कि L2 सिक्योरिटी कौन सी लगी हुई, कौन सा मैक एड्रेस बाइंड है, उसके बारे में। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, विद हेल्प ऑफ शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से मैक एड्रेसेस जो हैं वो बाइंड किए गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, राइट। तो आई थिंक पोर्ट सिक्योरिटी आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑलवेज आप करते रहें, इससे आपको आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।